प्रसन्नता का दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि पूरे देश के अंदर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में बिहार प्रथम एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है। जो अगर आप देखें तो 2016 में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने इस देश के अंदर कचरा प्रबंधन के लिए एक नियमावली बनाई थी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का उसके बाद से उस नियमावली के आधार पर कई राज्यों ने अपने अपने हिसाब से काम किया, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का बहुत ठोस कार्य कहीं कुछ ही जगह में नजर आई, बहुत जगह पर ये देखने को नहीं मिला। तो मुझे प्रसन्नता है आज कि बिहार का नगर विकास आवास विभाग इस लोक निजी भागीदारी मोड में पटना क्लस्टर के लिए एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का कार्यान्वयन किया है और जिस पर भारत सरकार की सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। मुझे बताते हुए आप सभी साथियों को प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश में ये पहला अनूठा संयंत्र होगा जिसके लिए 514 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और एक ही जगह पर अभी जो 11 नगर इकाई हैं पूरे पटना के अंदर, आप जाते होइएगा, कभी कभी आप मीडिया के साथियों की तरफ से शिकायत भी मिलती है कि साहब वहाँ कचरा तो ऐसे खुले में फेंका हुआ था। जब तक कचरा के लिए कोई स्पेशलाइज जगह फोकस करके हम उस पर काम नहीं करेंगे, उसका निस्तारण नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है एक बड़ा ढेर बनता चला जाएगा और दिल्ली और कई महानगर इसका भुगतभोगी है। आज दिल्ली के अंदर चुनावी मुद्दा हो जाता है कचरे का पहाड़, तो हम उसको बिहार में नहीं बनने देंगे। ये आपके माध्यम से हम लोगों को आज आश्वस्त करना चाहते हैं और शहर को भी नीट एंड क्लीन रखेंगे। एक ऐसी योजना, ये कोई साधारण उपलब्धि आज विभाग का नहीं है, क्योंकि आज बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ये अद्भुत कार्य विभाग ने किया है कि पूरे नगर इकाई 11 नगर इकाई के कचरा को एक जगह जमा करके हम उसको 3 मशीन से सीधा सेग्रीगेट करेंगे। मैनुअल कुछ भी नहीं होगा, उसका प्लास्टिक एक जगह चला जाएगा, उसका धातु एक जगह चला जाएगा और रेस्ट ऑफ मटेरियल एक जगह सेग्रीगेट होकर के क्लियर हो जाएगा। और जानिए कि ये तो कोई चमत्कार नहीं है, आगे क्या करेंगे ये बताने के लिए आप सभी साथियों को मैं बुलाया था कि कचरा से किस प्रकार सोना पैदा करना। अब वो राहुल गांधी वाली बात ना हो जाए। सोना इट मीन्स कि कचरा जिसको हम वेस्ट समझ रहे हैं उसका उपयोग करेगी बिहार की सरकार, और ये जो स्कीम है वो, और उस कचरे से आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हम 15 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगे। देश में, पूरे देश में कहीं कचरा निस्तारण से 15 मेगावाट बिजली नहीं आ रहा है, कहीं कहीं बना भी है अगर तो 2, 3, 4, 5 मेगावाट तक बिजली वो बना रहे हैं। हम बिहार के अंदर इस कचरा निस्तारण से 15 मेगावाट बिजली इसी पटना के रामचक बैरिया में हम इसको बना रहे हैं। वहाँ हम 15 मेगावाट बिजली भी बनाएंगे। गैस भी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के तरह की गैस भी, जो मीथेन बेस गैस होता है, वो भी इससे हम बनाएंगे। और उस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करके हम खाद भी बनाएंगे। अब क्या काम करेंगे कि खाद भी बनाएंगे और जो अपना गैस है लिक्विड पेट्रोलियम, उस तरह का गैस भी हम इस कचरा से निकालेंगे और साथ ही साथ हम 15 मेगावाट बिजली का भी वहाँ उत्पादन करेंगे। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि जो मैंने पहली बात कही कि कचरा सेग्रीगेट 3 जगह करना, ये केवल 6 महीने में हम प्रारंभ कर देंगे और आगे का जो 24 महीना होगा, मतलब कुल प्रोजेक्ट 2.5 साल में हमारा 15 मेगावाट बिजली चालू हो जाएगा। वहाँ 2.5 साल के अंदर हम वहाँ गैस बनाना शुरू करेंगे और 2.5 साल के अंदर ही हम वहाँ 2.5 साल के बाद हम वहाँ जो अपना कंपोजिट खाद है उसको भी हम लोग वहाँ बनाने का काम शुरू करेंगे। तो इतना सारा लाभ जो अभी तक वेस्ट था, जो हमारे जनता मालिक को कहीं रख देने के कारण परेशान करता था, उस सब को कलेक्ट करके रामचक बैरिया में एक बड़ा हब बनाते हुए पीपीपी मोड में कचरा प्रबंधन करके हम लोग गैस भी बनाएंगे जो उपयोग में आएगा, हम लोग बिजली बनाएंगे जो उपयोग में आएगा,
हम लोग खाद बनाएंगे जो किसानों के उपयोग में आएगा। और शहर साफ सुथरा चकाचक पटना जो हमारा नारा है वो आपको चकाचक पटना दिखेगा भी। जब हम अपशिष्ट प्रबंधन कर लेंगे तो पटना और चकाचक आपको दिखेगा। और साथ ही साथ पटना में जो प्रदूषण का लेवल है वो भी हमारा कम हो जाएगा। जो हरियाली है उसको भी आज जो कचरा इफेक्ट कर रहा है उससे भी वो मुक्ति मिलेगी। तो आने वाले दिनों में इस परियोजना से होने वाले कई लाभ हैं जिसको हम लोग फिर समय समय पर शेयर करेंगे। आज जो हम लोगों को ये परियोजना मिली है बिहार को करने के लिए, भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति और जो 514 करोड़ 59 लाख, इस राशि में मुझे बताते हुए और प्रसन्नता हो रही है कि केवल 30% की ही अधिकतम राशि भारत सरकार इसमें देगी। बिहार सरकार का इसमें किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट अभी नहीं होगा। 30% की राशि भारत सरकार इसमें हम लोगों को देगी और बाकी पूरी राशि जो हमारे पार्टनर आएंगे पीपीपी मोड में वो लगाएंगे। तो अब ये कितना चालाकी से बिहार के अधिकारियों ने इस काम को किया, इन लोगों को धन्यवाद मिलना चाहिए कि बिना 1 रुपया बिहार सरकार का लगाए हुए ये जो चमत्कार होने वाला है कि कचरा से हम गैस भी बना लेंगे, कचरा से हम खाद भी बना लेंगे और कचरा से हम 15 मेगावाट बिजली भी पैदा कर लेंगे। और एक और अच्छी बात है, जब इस सब को पैदा करने के बाद जो अवशिष्ट बचेगा उसको हम लैंड फिलिंग के काम में भी उसका उपयोग करेंगे। तो ये तो चारों तरफ 4 फायदे हैं एक इस काम के। तो एक अद्भुत काम विभाग के अधिकारियों ने, इस विभाग ने मिलकर के भारत सरकार के सहयोग से किया है कि बिना कोई राशि लगाए हुए, अगर एक मामला बनता है कि अगर बिडिंग पॉइंट बढ़ेगा तो क्या 5% का लोड आ सकता है, लेकिन अभी जो पूरा स्वरूप है इस पूरे परियोजना का, उसमें मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे अधिकारियों की चतुराई, सूझबूझ, विभाग की दूरदर्शिता ने बिना 1 रुपया लगाए हुए 514 करोड़ 59 लाख का संयंत्र की सहमति, सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से ली है, जो अगले 30 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। और तैयार होने के बाद ये 3-4 प्रकार का अद्भुत जनहित का काम करना शुरू कर देगा। यही इतनी बात आप सभी मीडिया के छायाकार एवं पत्रकार बंधु, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों के साथ मुझे शेयर करना था कि आपके माध्यम से, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपके माध्यम से ये बात ये राज्य के अंतिम जनता तक पहुँचे। मेरी अपेक्षा है कि आप इसमें अपनी सहमति बनाते हैं, उसको ठीक तरीके से आम आवाम तक पहुंचाएंगे। आप सभी का आभार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी झमाझम बारिश में भी आप आए और विभाग के अंदर आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। सभी को धन्यवाद, सभी का आभार।